नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पलामू से बड़ी खबर है, जहां झारखंड ग्रामीण बैंक की पड़वा शाखा में हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान 6 हथियारबंद अपराधियों ने 5.5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। बैंक खुलते ही अपराधी ग्राहक बनकर घुसे थे और बैंक लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 3 अपराधी बैंक में घुसे थे, जबकि 3 अपराधी नीचे बाइक पर इंतजार कर रहे थे। लुटेरों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों को टॉयलेट में बंद कर दिया। उसके बाद 5.5 लाख लूटकर फरार हो गए। नीलकमल हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता। नीलकमल, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? अपराधियों के बारे में क्या खबर? देखिए, फिलहाल लूट की घटना को अंजाम देने के बाद आराम से जो अपराधी थे वो भागने में सफल रहे। इतना ही नहीं, जो वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगी हुई थी उसे भी अपराधी अपने साथ लेके चले गए। वही पुलिस वहां मौके पर पहुंची है और फिलहाल एसपी के निर्देश पर इलाके में छापेमारी की जा रही है और जो आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसकी जांच भी पुलिस कर रही है। आपको बता दूं कि कहीं न कहीं ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, चूंकि थाना से महज कुछ ही दूरी पर ये जो बैंक का शाखा है वो वहां पे है और वहां पे अपराधी आते हैं और बैंक जैसे ही खुलता है तो ग्राहक बन के ये नीलकमल, बैंक में भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। खबर है कि एक भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर तैनात नहीं है। जी बिल्कुल, ये बातें सामने आ रही है कि उस बैंक में एक भी सिक्योरिटी गार्ड, वो चाहे निजी गार्ड हो या फिर सरकारी गार्ड हो, चौकीदार तक नहीं उस बैंक। चलिए, तो पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि इन अपराधियों तक जल्द पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और जेपीएससी परीक्षा मामले में आयोग पर बाबूलाल ने वार किया है। जेपीएससी पेपर लीक पर बाबूलाल ने वार किया है। जेपीएससी पर अधूरी तैयारी से परीक्षा का उन्होंने आरोप लगाया है। परीक्षा से पहले पेपर अपलोड होने का आरोप लगा है। जीएस के 22 प्रश्न रिपीट होने का भी आरोप उन्होंने लगाया है। परीक्षा के नतीजे में गड़बड़ी की आशंका है। छात्रों के हित में परीक्षा रद्द करने की भी मांग की गई है। आयोग पर बाबूलाल ने वार किया है और कई खामियों को उन्होंने सामने रखा है। जेपीएससी पर अधूरी तैयारी का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि परीक्षा से पहले पेपर अपलोड किया गया। जीएस के 22 प्रश्न रिपीट होने का भी आरोप बाबूलाल ने लगाए हैं और नतीजे में गड़बड़ी की उन्होंने आशंका जाहिर की है। हजारीबाग से बीजेपी से मनीष जायसवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया है, जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। फिलहाल मांडू से बीजेपी विधायक रहे जयप्रकाश पटेल ने कांग्रेस का दामन थामा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन की ओर से उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वहीं मनीष जायसवाल ने चुनाव में विपक्ष की ओर से उम्मीदवार का ऐलान नहीं होने पर तंज कसा है। पूछिए तो इनके पास उम्मीदवार है नहीं। अब ये लोग कहीं बाहर से उम्मीदवार लेकर के आएंगे और उसको लड़वाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो घोषणा नहीं हो पा रही है इनकी, इसलिए कि बलि का बकरा बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, अपना कंधा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो किसी ऐसे एम्बिशियस आदमी को जो कि चुनाव लड़ना ही चाहता हो किसी भी कीमत पर, उसको ये लोग खोजेंगे, लाएंगे, फिर उसको टिकट देंगे यहाँ से। भारतीय सेना के पूर्व जाबाज सैनिक भीम सिंह मुंडा ने आजसू का दामन थाम लिया। रांची के आजसू दफ्तर में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो और प्रवक्ता देवशरण भगत ने उनका पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि भीम सिंह मुंडा के आजसू में आने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। हमें जरूरत थी और अच्छे लीडर की झारखंड का भी जरूरत है, ताकि इसीलिए कि झारखंड में जो भी आपका समस्या है, बुनियादी चीज़ें हैं, जो अभी तक आपको जो सपना था वो सपना अभी तक ले पूरा नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिलके हमारे सुप्रीम सुदेश कुमार जी के नेतृत्व में हम लगता है कि आजसू पार्टी इस झारखंड राज्य को, आपके जो सपना है, आपने जो सोचा था कि हमारा झारखंड राज्य अलग होगा और हमें सब चीज़ मिलेगा, हर चीज़ हक होगा। पार्टी के कार्यक्रम के आधार पर हम लोग ने गांव स्तर पर जो पिलर मेंबर स्थापित किए हैं उनके साथ हर लोकसभा स्तर का संवाद कार्यक्रम हमारा होगा। गिरिडीह में हमने किया, रांची हमने किया है, इसके आगे अभी हमारा हजारीबाग होगा, हमारा पश्चिम सिंहभूम होगा, हमारा जमशेदपुर होगा, धनबाद होगा। टोटल लोकसभा में जितने 14 के 14 लोकसभा में पार्टी वर्कर्स के साथ वहाँ गांव के जो पिलर्स मेंबर हैं उनके साथ संवाद होगा, ताकि पार्टी
इस 2024 की चुनौतियों को किस रूप से सामना करेगी और अपने एनडीए को विजय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता अमर बावरी और भानु प्रताप शाही ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी चौड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल की सच्चाई जनता के सामने आ गई है। उन्होंने अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। सारे वकीलों की फौज होने के बाद भी, बाहरी भीतरी विदेश सबके लोगों के समर्थन होने के बाद भी न्यायपालिका से यदि आपको राहत नहीं मिला है तो आपको ये मानना चाहिए कि आप गलत हैं और गलत लोगों को इस देश के अंदर मोदी जी के रहते कौन अपना कौन पराया इस दृष्टिकोण से विचार नहीं होता है। कानून के नज़र में चाहे राजा हो चाहे रंग सब समान है। कट्टर ईमानदार थे तो कट्टर बेईमानी क्यों इन्होंने किया, कट्टर भ्रष्टाचारी क्यों इन्होंने बनाया। इन पर पंकज उदास जी का एक जो गजल था कि पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ी थोड़ी पिया करो, तो ये ज़्यादा क्यों पी लिए थे। और अपने तो पिए ही पिए, हमारे हेमंत सोरेन जी को भी उन्होंने पिला दिया। देखिए, ये शराब घोटाला का कनेक्शन जो है वो झारखंड से भी जुड़ा हुआ है। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए मांडू के विधायक जेपी पटेल ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। इस मौके पर जेपी पटेल ने कांग्रेस की विचारधारा में आस्था जताई, साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारी की भी जानकारी दी। झारखंड में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार है। कहा जा रहा है कि होली के बाद इसका ऐलान हो सकता है। ऐसे में टिकट के लिए दिल्ली दरबार में लॉबिंग करने वाले नेता वापस रांची लौटने लगे हैं। धनबाद लोकसभा सीट से स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के पुत्र वधु अनुपमा सिंह और बेटे गौरव सिंह के साथ साथ पूर्व सांसद ददई दुबे और जलेश्वर महतो ताल ठोक रहे हैं। इच्छुक है लड़ने के लिए? देखिए, हम लोग इच्छुक अपना नाम बताएंगे, बाकी आलाकमान का जो भी निर्णय होगा उस पर हम लोग बिल्कुल रेडी रहेंगे सब कुछ करने के लिए। अब तक आपने राजेंद्र बाबू को लड़ते देखा, अनूप जी को लड़ते देखा, खुद आपके ऊपर ये जवाबदेही आ सकती है। कितनी तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छे से तैयार है। बाकी आगे जैसा होगा आप लोग ही हमको बताएंगे कि देखिए आपका आया या नहीं आया। आपने तो डरा करके धमका करके कांग्रेस का कैंडिडेट को आप लेंगे, जिसको हम 4-5 साल हम जिसको तैयारी करवाए। आपने देखा आपने कुछ किया नहीं था, आपको बना बनाया आपने प्रलोभन दे करके हमारा कैंडिडेट को ले लिया। चलिए ठीक है, मानते हैं, लेकिन कांग्रेस संगठन मजबूत है। कांग्रेस के भावना से जनता वाकिफ है और कांग्रेस के पक्ष में लोग वोट दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास में कैंडिडेट की कमी नहीं है, लेकिन हमने जिनको तैयारी करवाया उनको वो लेकर के चलेंगे। हमको लग रहा है ये झारखंड में चुनाव के जो चरण जो है 4-5 हो गए, इसके वजह से और थोड़ा समय मिल गया है लोगों को। लेकिन जैसा कि बात हुई है तमाम गठबंधन के बाकी लोगों से कि जस्ट होली के बाद जो है वो ये भी औपचारिकताएं जो है वो पूरी हो जाएगी। मांडर की कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने लोहरदगा सीट से कांग्रेस के टिकट पर दावा ठोका है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह, धनबाद से पूर्णिमा नीरज सिंह, हजारीबाग से अंबा प्रसाद और लोहरदगा से टिकट पर उनका दावा मजबूत है। सारी रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान के पास पहुंच गई है, अब फैसला आलाकमान को करना है। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। में लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। हमारे साथ यहाँ पर मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, हम उनसे ही जानेंगे। अगर आप देखा जाए तो हजारीबाग से अंबा प्रसाद रहे, या आपके गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह रहे, या लोहरदगा से मैं ही खुद रहूं, या धनबाद से पूर्णिमा नीरज सिंह, अभी कांग्रेस के पास 4 विधायक हैं, महिला विधायक, और निश्चित रूप से अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्य में वो काफ़ी मजबूत है। तो दावेदारी तो है महिलाओं की कांग्रेस में। अभी दावेदारी क्या, ये दावेदारी टिकट के रूप में लोकसभा में नजर आएगी? देखिए, ये तो आला कमान का निर्णय होगा, क्योंकि सारे रिपोर्ट, सर्वे, सारी चीज़ें यहाँ से गई हुई हैं। सही निर्णय कर लेना आला कमान का कर्तव्य है। वहाँ से कई सारे गद्दावर कांग्रेस के नेता लोग चुन के गए हैं। निश्चित रूप से मैंने भी वहाँ से दावेदारी किया है, और मैं अपने आप को किससे मैं बेहतर हूँ, कौन बेहतर है, ये मैं निर्णय लेने वाली नहीं हूँ। वहाँ की जनता इस चीज़ को निर्णय लेगी। तो टिकट की घोषणा कांग्रेस कब करेगी? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत जल्द हो जाएगा। मुझे लगता है 2 दिन में इसका फैसला हो जाना चाहिए।
तो शिल्पी नेहा तिर्की बता रही हैं कि लोहरदगा से इनकी दावेदारी प्रबल है। साथ ही ये बता रहे हैं कि पार्टी को इनके अब तक के काम का तो भरोसा है, लिहाजा देखने वाली बात होगी कि शिल्पी नेहा तिर्की की जो इच्छा है लोहरदगा में चुनाव लड़ने को लेकर वो पूरी हो पाती है या नहीं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। गोड्डा में शराब दुकान की काउंटरों पर प्रिंट रेट से अधिक पैसे लेने की शिकायत आ रही थी। न्यूज़ 18 की पड़ताल में शराब दुकान काउंटर पर पूरा सच सामने भी आया, जो शराब बनाने वाली कंपनी के साथ ही विभागीय अधिकारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए। हालात ये थे कि हर दुकान में 30 से 40 रुपए अधिक लिए जा रहे थे। वहीं कारगिल चौक की एक दुकान से तो 100 रुपए अधिक मांगे गए। जब उत्पाद अधीक्षक से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं गोड्डा संवाददाता अमित सिंह। तस्वीरें कुछ 2-4 दिन से वायरल हो रही थी। वायरल तस्वीरें शराब दुकान की है, जिस शराब दुकान में प्रिंट रेट से ज़्यादा दाम वसूला जा रहा था ग्राहकों से। लगातार शिकायत भी लोग कर रहे थे। तो स्टिंग ऑपरेशन के दौरान ये पता चला कि अन्य सभी काउंटरों पर लगभग अमूमन यही हाल है। कुछ काउंटर पर तो ये भी बात कही गई, इस काउंटर की तस्वीर है, वो गांधीग्राम का काउंटर है। उस काउंटर पर यह भी कहा गया कि कमीशन ऊपर तक जाता है, इसलिए हम प्रिंट रेट से ज़्यादा लेते हैं। कुछ दुकानदारों ने वीडियो बनाने वाले के साथ बहसबाजी भी की, कैमरा छीनने का भी प्रयास किया। वहीं अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर अधीक्षक उत्पाद कार्यालय उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग गोड्डा में हम उपलब्ध हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और जब हमने यहाँ के अवर निरीक्षक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ों पर हम जांच करेंगे, उसके बाद उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा। लोहरदगा में होली को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है। सूड़ी समाज की तरफ से गीतांजलि पैलेस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सूड़ी समाज के सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू शामिल हुए। होली मिलन समारोह में अबीर, गुलाल और फूलों की होली। हम देशवासियों को मैं होली की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस शुभ घड़ी में मैं तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जिलावासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। देवघर के नारायण सेवाश्रम में किन्नरों ने अनाथ बच्चों के साथ होली खेली। किन्नर समाज के मुखिया रोज मौसी पूरी टीम के साथ अनाथ आश्रम गई और उन्हें अबीर और गुलाल लगाया। यही नहीं, अनाथ बच्चों के साथ उन्होंने खाना भी खाया और नृत्य और संगीत की भी आकर्षक प्रस्तुति की। इस मौके पर नारायण सेवा आश्रम में होली का माहौल बन गया। हर किसी ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया, साथ ही होली की खुशियां भी बांटी। किनके साथ? रोज मौसी के साथ। हाँ, की है अभी बताओ। अरे सबको रंग लगाया। गाना? हाँ। बोलो, कैसे कैसे एंजॉय की? गाना बजा था, डांस हुआ था और रंग लगा। किसी को रंग लगाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। इनका भी परिवार कोई नहीं है, हमारा भी परिवार कोई नहीं है, तो हम लोग सब मिलके एक परिवार हो गए और अपने परिवार के साथ में आज हम लोग होली मना रहे हैं। आज के हम लोग प्रत्येक साल आते हैं और मतलब प्रत्येक साल ही नहीं, मतलब जब जब भी हमारे घर में खुशियाँ होती है तो मैं बच्चों के लिए हमेशा यहाँ के हम लोग खुशियाँ बांटते हैं और बच्चों के साथ में हम लोग मतलब मिल के खुशियाँ मनाते हैं। खूंटी के बिरसा कॉलेज ग्राउंड में तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। इसमें 5 राज्य के कई तीरंदाज लक्ष्य पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने तीरंदाजों का हौसला बढ़ाया और उनके बेहतर प्रदर्शन की कामना की ताकि झारखंड का नाम रोशन हो सके। के क्षेत्र में कैसे हमारा टैलेंट उभर कर सामने आए, इसका प्रयास कर रहा है। सहयोगी के रूप में एनटीपीसी, क्योंकि ये आयोजन में एनटीपीसी का साई का योगदान है। खेल की नगरी सिमडेगा का एक बार फिर से गौरव बढ़ा है। दरअसल सिमडेगा की 4 बेटियों का सिलेक्शन जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ है। जिन खिलाड़ियों का चयन हॉकी के नेशनल कैंप के लिए हुआ है, नीरू कुल्लू, रजनी क्रिकेटा, निराली कुजूर और निशा मिंजो शामिल हैं। अभी ये खिलाड़ी झारखंड सरकार खेल विभाग की ओर से संचालित एकलव्य हॉकी सेंटर रांची में ट्रेनिंग ले रही हैं। इन खिलाड़ियों के राष्ट्रीय कैंप में शामिल होने सिमडेगा में हर्ष का माहौल है। सिमडेगा जिला से 4 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है जूनियर नेशनल के लिए।
ये सिमडेगा जिला के लिए बहुत गर्व की बात है और उन चारों खिलाड़ियों को मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जामताड़ा में एक शिक्षक की पहल से न केवल स्कूल की सूरत बदली है बल्कि बच्चों में भी पढ़ाई को लेकर ललक बढ़ी है। फतेहपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय खिजूरिया में यह पहल की गई है। यहाँ स्कूल की दीवार को पूरी तरह से ट्रेन का आकार दिया गया है, जिससे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई दिखती है। इस स्कूल में ट्रेन के साथ ही दूसरी कई चीजें चित्रकारी के जरिए बताई गई है। इसके जरिए बच्चों की पढ़ाई को रुचिकर बनाने की कोशिश हुई है। वहीं स्कूल में पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा गया है। बता दें कि जामताड़ा में पहली बार किसी स्कूल भवन को ट्रेन की शक्ल दी गई है, जिससे धीरे धीरे ये स्कूल एजुकेशन एक्सप्रेस के रूप में चर्चित होता दिख रहा है। पूछते हैं तब हम लोगों को ऐसे लगता है कि जब हम लोग जैसे हम लोग ट्रेन गाड़ी में सफर कर रहे हैं। कुछ ऐसा यूनिक करना चाहिए कि बच्चों को जो ग्रामीण सुदूर ग्रामीण देहात में रहते हैं, जिन्होंने कभी रेलगाड़ी नहीं देखा है, कम से कम कॉन्सेप्ट तो उनको पता होना चाहिए रेलगाड़ी कैसा होता है। बाद में तो देखेंगे ही, बट अभी कुछ कॉन्सेप्ट उनको लगे, इस कारण से मैंने इसको करने का कोशिश की है। झारखंड सरकार की ओर से शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूल की स्थापना की गई है। इसमें सीबीएसई पैटर्न पर निजी स्कूल के तर्ज पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इस स्कूल में नामांकन के आज प्रवेश परीक्षा है, जिसके लिए सिमडेगा में बच्चों की भीड़ उमड़ी। सिमडेगा में 3 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन के लिए आज प्रवेश परीक्षा ली जा रही है। उन्होंने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परीक्षा दें, ताकि जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमें मिल पाए। और जिस उद्देश्य से इस विद्यालय को आगे बढ़ाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। आज अभिभावक भी काफ़ी उत्सुक हैं, देखने को मिल रहा है इस तरह। और वैसे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, वैसे अभिभावकों के लिए बहुत बढ़िया है जो सीबीएसई माध्यम से पढ़ाना चाहते थे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते थे। इसमें हमारा विभाग भी लगा हुआ है, शिक्षक भी लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के समीज स्थित विश्व कल्याण आश्रम में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी सरस्वती पहुंचे हैं। यहाँ 10 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ है। इस आश्रम की स्थापना द्वारका शारदा पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने 1968 में की थी। इस बार उनके उत्तराधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, जो होली तक रहेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार के हवन पूजन, यज्ञ, नारायण सेवा, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हो रहा है। शंकराचार्य ने धर्म परिवर्तन पर चिंता जताई, साथ ही इस पर रोक लगाने की भी मांग की। बड़े बड़े जो ट्रस्ट हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो दान दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, उन सबका कर्तव्य है कि हम उन क्षेत्रों में जाकर के काम करें। वहाँ स्कूल खोलें, वहाँ औषधालय खोलें, वहाँ एम्बुलेंस दें। तो जो सेवा के नाम पर वह लोग प्रकल्प खड़ा करके उनको सेवा के नाम पर परिवर्तित करते हैं, धर्म परिवर्तन कर देते हैं, वो बंद हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का गिरिडीह में गांडे दौरे का आज तीसरा दिन है। इस दौरान कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा में लोगों से संपर्क करने में जुटी है। कल्पना सोरेन का जेएमएम के कार्यकर्ता जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं। गांडे में एक जनसभा के दौरान कल्पना सोरेन ने जहां सरकार की कल्याणकारी योजना के बारे में जनता को जानकारी दी, वहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए चुनाव में हार के डर से हेमंत सोरेन के जेल में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। जो पूरे राज्य के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक प्रखंड के लिए, हर एक वर्ग के लिए काम कर रहे थे, उनको बांधने का प्रयास वर्षों से करते करते अंत क्षण में जब चुनाव करते हैं, इसको बांध करके ये व्यक्ति को जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन जितने भी लोग, जितने भी जन यहाँ आपके सामने खड़े हैं, ये देख के मुझे गर्व हो रहा है और जोश आ रहा है कि एक हेमंत सोरेन को आप बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हेमंत सोरेन का पूरा पहुंच खड़ा है। खबर धनबाद से, जहां बागमारा इलाके में बुजुर्ग दुकानदार और उसके नाती के साथ शराब के नशे में तो 3 युवकों पर मारपीट का आरोप लगा है। हरना गोमो मुख्य मार्ग के पास की यह घटना है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक दुकान के सामने लघु शंका कर रहे थे। इस दौरान जब रोका गया तो उन्होंने मारपीट की। इस मारपीट में बुजुर्ग दुकानदार पन्ना साव की मौत हो गई, जबकि नाती विकास कुमार की हालत गंभीर है। घायल की शिकायत के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं घटना के विरोध में दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद रखी है। इधर आरोपी युवक के गाँव नवाडीह के लोग कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।
धनबाद जिला के बागमारा थाना क्षेत्र गोमो हरना रोड में लघु शंका करने के दौरान दो पक्षों में मारपीट हुई और इस मारपीट में दुकानदार पन्ना साव की मौत हो गई है। वहीं उसके नाती विकास कुमार 16 वर्षीय गंभीर रूप से घायल है। अभी हम घटनास्थल पर हैं और इसी स्थान पर रात में गुरुवार को लगभग 11 बजे 3 युवक दुकानदार के पास कुछ सामान लेने आए थे। बताया जा रहा है कि वो तीनों युवक शराब सेवन किए हुए थे और इसी दौरान इस दुकान के समीप ही लघु शंका करने लगे। दुकानदार द्वारा मना करने पर तीनों युवक उग्र हो गए। दुकानदार के नाती से मारपीट करने लगे। मारपीट में गंभीर चोट आई और मौके पर पन्ना साव की मौत हो गई है। वहीं अपने नाना को बचाने वाले विकास कुमार भी गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना मिलने के बाद बागमारा और बड़ौरा थाना की पुलिस यहां पर आई। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसकी जांच में जुट गई है। वहीं इस घटना से स्थानीय जो दुकानदार हैं वो काफी गुस्से में हैं और उन लोगों ने भी अपनी दुकानों को बंद कर दिया है। संजय गुप्ता। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही खूंटी लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। शहर से लेकर गांव तक के चौक चौराहों पर चुनाव की चर्चा होने लगी है। बीजेपी ने जहां अपने प्रत्याशी के रूप में अर्जुन मुंडा का ऐलान किया है, वहीं अब तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हो सकी है। ऐसे में कांग्रेस खेमे में उहापोह की स्थिति है। तो जो कहिए 4 दिन पहले भाजपा का पार्टी उद्घाटन हुआ, कार्यालय प्रदान कर रहे थे, बहुत भीड़ थी और खास करके अर्जुन मुंडा जी का लोकल में व्यक्तिगत रूप से काफ़ी लोकप्रियता बढ़ा है 5 साल में और इसलिए अंतर हमको लगता है कि इस बार बहुत ज़्यादा मतों से होगा और भाजपा की जीत होगी, ऐसा उम्मीद है। राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज है और यह सीट भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसका सबको नज़र रहता है। आदिवासी की आपका बिरसा मुंडा का जन्म स्थली है, यह भी इंडिया लेवल में फेमस है। इससे लेकर यहाँ पर राजनीतिक माहौल गर्म। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।